क्रांतिवाणी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। अभी हाल ही में परम पूज्य आचार्य अंतर्मना श्री प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग द्वारा और कमेटी के सदस्यों के द्वारा बद्रीनाथ में स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर के कपाट खोले गए। बहुत ही आश्चर्य का विषय है कि हम सारे तीर्थयात्री जब गर्म कपड़ों में थे और हमारा मुनि संघ नग्न अवस्था में दिगंबर अवस्था में था। सोचिए कितनी ठिठुर थी ठंड में आचार्य श्री वहाँ पर ठंड को सहन करते हुए बद्रीनाथ जैन मंदिर में पहुँचे होंगे। धन्य हैं हमारे सभी दिगंबर संत। इस तीर्थ क्षेत्र को निर्मित करने का जो संकल्प था वो लिया था आदरणीय भैया श्री देव कुमार सिंह जी कासलीवाल ने और श्री कैलाश चंद्र जी चौधरी ने। वे दोनों इस क्षेत्र पर गए जब दिगंबर जैन मंदिर नहीं था। बद्रीनाथ क्षेत्र पर गए, उन्होंने वहाँ पर भूमि देखी। फिर बाद में जाकर श्वेत पिच्छीचार्य श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज वे भी वहाँ पधारे। उन्होंने उस भूमि को देखा और स्वीकृति प्रदान की कि यहाँ पर मंदिर स्थापित किया जा सकता है। बद्रीनाथ के रावल जी यानी वहाँ के मुख्य पुजारी जो होते हैं उनसे चर्चा की गई। वे भी काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने सहर्ष स्वीकृति और पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया। साथ में श्री मानकचंद जी पाटनी और बाबूजी श्री जयसेन जी जैन भी बद्रीनाथ जी गए पूरी टीम के साथ और सारी रूपरेखा तैयार की गई और वहाँ पर दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना हुई। हम ऋणी हैं इस पीढ़ी के कि उन्होंने हमें प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की मोक्ष स्थली पर जाने का अवसर प्रदान किया। जैसा कि आप सभी जानते, वैष्णव संप्रदाय में 4 धाम की यात्रा का जो महत्व है, 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शनों का जो महत्व है, जैन समाज में 24 तीर्थंकर की मोक्ष स्थली पे जाकर वंदना करने का उतना ही बड़ा महत्व है। समय शिखर जी से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए। वैसे तो वो भी यात्रा बड़ी कठिन है, पर एक ही यात्रा में 20 तीर्थंकर की मोक्ष स्थली के दर्शन हो जाते हैं। साथ ही पंच तीर्थ में पावापुर के दर्शन हो जाते हैं, चंपापुर के दर्शन हो जाते हैं और एक तरफ है 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की मोक्ष स्थली श्री गिरनार जी। वहाँ के भी यदा कदा दर्शन अपने प्रयास से भक्ति भाव से हो जाते हैं। लेकिन एक बद्रीनाथ ही एक ऐसा तीर्थ बचा था जो हम वहाँ के दर्शन नहीं कर पाते थे। लेकिन हम ऋणी हैं इस पीढ़ी के। जैसे कहा जाता है जब तक सूरज चांद रहेगा, है ना, उसी प्रकार हम इस पीढ़ी के आदरणीय भैया श्री देव कुमार सिंह जी कासलीवाल, श्री कैलाश चंद्र जी चौधरी, श्री प्रदीप कुमार जी कासलीवाल के ऋणी रहेंगे कि जब तक सूरज चांद रहेगा आप सबका उसी प्रकार नाम रहेगा। जो अलग आपने प्रज्वलित की थी उसे अब आपके बच्चे साकार कर रहे हैं और जो विधि आपने निर्धारित की थी उसी विधि के अनुसार हर वर्ष कपाट जो है मंदिर के खोले जाते हैं और सभी यात्री दर्शनों को जाते हैं। इस बार जो कपाट खोले गए उसमें विशेष रूप से संघपति श्री दिलीप जी हुमड़, श्री आदित्य जी कासलीवाल, श्री अमित जी कासलीवाल और उपाध्यक्ष धर्मेंद्र जी सेठ और साथ में ट्रस्टी श्री ललित जी बड़जात्या, प्रदीप जी चौधरी आदि वहाँ सब उपस्थित थे। सबके उपस्थिति में वहाँ पर विधान हुआ और बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान हुए। अंतर्मना निलय का भूमि पूजन भी हुआ क्योंकि अंतर्मना अपने संघ के सहित
इस तीर्थ पर पधारे तो निश्चित ही हम उनके ऋणी तो हैं, और उन्हीं के सानिध्य में अंतर्मना निलय का भूमि पूजन हुआ। अशोक जी शास्त्री और अर्पित जी शास्त्री विधानाचार्य, उनके सानिध्य में श्री विजय सुधा काला सनावद और नरेश नीता पांड्या परिवार की तरफ से यह शुभ कार्य संपन्न हुआ। तो आप सब भी यदि 24 तीर्थंकर की मोक्ष स्थली के वंदना करना चाहते हैं तो अपनी लिस्ट में श्री बद्रीनाथ का भी नाम जोड़ लीजिए, वहाँ निश्चित जाइए। जब मैं गया था तब मैंने आकर अपने साथियों को कहा था कि यदि जीते जी स्वर्ग देखना है तो एक बार बद्रीनाथ अवश्य जाइए, निश्चित ही वहाँ स्वर्ग का आभास होता है। वहाँ का जो वातावरण है इतना विशुद्ध है। और हंसी मजाक में एक बात ये भी कही जाती है कि यदि वहाँ का कोई व्यापारी अपनी दुकान पे पंखे रख ले, रेगुलेटर रख ले, तो वो घाटे में जाएगा, क्योंकि वहाँ पर किसी भी होटल के और धर्मशाला के कमरों में रेगुलेटर और पंखे मिलते ही नहीं हैं। सन्मति वाणी के द्वारा अष्टापद बद्रीनाथ का बहुत प्रचार होता आया है। बाबूजी श्री जयसेन जी जैन हर आगंतुक से, हर मिलने वालों से ये कहा करते थे कि आपको सन्मति वाणी मिली कि नहीं, आपने सन्मति वाणी पढ़ी कि नहीं। वे हमेशा सन्मति वाणी के लिए जीते थे और अंत समय में भी हमेशा उनके निर्देशन में सन्मति वाणी निकलती रही। अभी डॉक्टर सुशीला जी सालिया उसकी संपादक हैं। मेरी मम्मी श्रीमती कुसुम जी जैन ने कहा कि बाबूजी ने जो अलग जगाई है सन्मति वाणी की, इसको निरंतर जारी रखना है। तो हमारी टीम ने यह विचार किया कि इसे नए रूप में सन्मति वाणी चैनल के रूप में हम प्रसारित करेंगे। मेरे साथ में चारों भाई इस अनुष्ठान में जुट गए। रमेश, नरेश, सुरेश, साथ में भतीजे और पुत्र अंकित, अमित, मोहित और शांतनु सैनिक, ये सभी इस कार्य में लगे हुए हैं। और सन्मति वाणी न्यूज़ चैनल की ओर से हम वादा करते हैं कि इसी प्रकार आपको समाज से संबंधी सारी खबरें हमेशा प्रसारित करते रहेंगे और आपसे बस आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। बहुत बहुत जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद।